जो मैं देख रही हूँ वो तुम भी देख रही हो ना लीना? क्या? काई की नई दुल्हन है ये। हो सकता है आप ठीक कह रही हूँ। तो फिर बाला के दिल में आग लग चुकी है और आपके दिल में फूल खिल गए। लेकिन अगर इस खातून से उस्मान का बेटा होता है तो हमारे साथ क्या होगा, इस बारे में भी सोचें। माशाअल्लाह मेरी बच्ची, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बारे में नहीं सोचती? लेकिन याद रखो, सबसे पहले अपने करीबी दुश्मन को खत्म करो, उसके बाद आने वाले दुश्मन का सोचो। क्या? भाईजान, मेरे भाई, गेहातू ने पैगाम भेजा है। वो चाहता है कि तुम निकोला के साथ सुलह करो। नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? वरना वो अपनी फौज के साथ यहां आएगा और हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। हम तो नहीं चाहते ना कि ऐसा कुछ हो भाईजान। यकीनन हम ऐसा नहीं चाहते। अच्छा, तो आपकी क्या राय है? यावलक अरसलान दोनों फरीकैन को अपने खेमे में बुलाएगा। तुम्हें उसकी निगरानी में अमन कायम करना होगा। उस्मान, मेरा ख्याल है हमें इसे कबूल करना चाहिए मेरे भाई। तो इस तरह यावलक तो हमारा सरदार आला हुआ, है ना? उस्मान, मेरी बात सुनो। हमने सिर्फ मंगोलों से छुटकारा हासिल किया है। सोचो मेरे भाई। फिक्र मत कीजिए भाई, गेहातू यहां कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इसका मतलब तुम मान गए? तुम निकोला के साथ सुलह करोगे? अगर वो गेहातू ऐसा चाहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें राजी कर पाऊंगा। खुश रहो मेरे भाई। साउची और चचा जान भी इस बात से बहुत खुश होंगे। वो तो जरूर खुश होंगे। बहुत अरसा हुआ हम दस्तरखान पर इकट्ठे नहीं हुए भाईजान। काफी वक्त से। बिल्कुल, हमें एक साथ बैठना चाहिए। और सुना है कि खवातीन भी आपस में लड़ती रहती है। हम एक साथ होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र ना करो मेरे भाई, मैं इसे संभाल लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। रात के खाने पर बैठेंगे तो जरूरी मसले पर बात भी करनी है। ठीक है मेरे भाई, हम सब हमतन गोश होंगे। आ जाए।